हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम साइंस में बायोलॉजी से संबंधित टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे चाहे आप किसी भी तरह के कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन। पहला प्रश्न है, निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? तो बता दे, जो छोटी आंत होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी, किसमें लंबी होती है ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, शाकाहारी में छोटी आंत लंबी होती है और मांसाहारी में छोटी आंत छोटी होती है। तो इसलिए कि क्योंकि सेल्यूलोज को पचाने के लिए शाकाहारी जो घास खाते हैं उसमें सेल्यूलोज पाया जाता है और उसको पचाने के लिए छोटी आंत लंबी होती है, किसमें? शाकाहारी में, ठीक है, और मांसाहारी में छोटी होती है। अब यहाँ प्रश्न में बोला गया है कि किस जानवर में अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है। अधिक लंबी आंत किसमें होगा? जो शाकाहारी होगा। लोमड़ी ये मांस खाता है, ये नहीं होगा। बाघ ये भी नहीं होगा। कुत्ता ये भी नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, खरगोश। खरगोश की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होगी क्योंकि ये शाकाहारी है। क्या है? शाकाहारी। तो शाकाहारी की छोटी आंत लंबी होती है, आप इसे ध्यान में रखिएगा, और मांसाहारी की छोटी। नेक्स्ट है कि दांतों की सड़न शुरू हो जाता है। दांत सड़ना शुरू हो जाता है जब मुंह का पीएच मान कम हो जाता है। तो याद रखिएगा, जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाएगा तब जो दांत है वो सड़ना शुरू हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा, ये भी प्रश्न बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया कि दांत का यानी कि मुंह का पीएच मान 5.5 से जब कम हो जाएगा तो दांत सड़ना शुरू हो जाएगा। आप इसे ध्यान में रखिएगा। और मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं? 32। जो 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने तरह का होता है? 4 प्रकार के, रद्रनक, चवर्नक, अग्रचवर्नक, कृंतक। और 20 दांत ऐसे होते हैं मिल्क टीथ जो 2 बार उगते हैं। आप इसे ध्यान में रखिएगा सारे फैक्ट को। आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग आपको बताना है। सबसे बड़ा आंतरिक अंग, इंटरनल पार्ट। ऑप्शन में दिया यकृत, हृदय, अग्नाशय, गुर्दा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यकृत। यकृत सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। यकृत जिसे हम लोग लीवर बोलते हैं, जिगर बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लीवर अंग्रेजी में, या जिगर बोलिए, जो भी लिखा जाएगा, ठीक है, चाहे यकृत बोलिए, तीनों एक ही है। तो सबसे बड़ा अंग यकृत है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से ... ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो अधिकतम मात्रा में जो ऊर्जा उत्पन्न करता है ये वसा करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वसा। आप इसे याद रखिएगा। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? सबको पता होगा, कहाँ? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है। कहाँ पे? छोटी आंत। छोटी आंत 3 तरह के होते हैं, 3 पार्ट है उसका, जेजुनम, डेडुनम, इलियम। इसे आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद एंजाइम है। एंजाइम क्या है? ऑप्शन देखा, वसा, आरएनए, प्रोटीन, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, एंजाइम है एक तरह का प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। 20 अमीनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन बनता है। आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो एंजाइम क्या है? प्रोटीन। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न है, लार ग्रंथि से एंजाइम स्रावित होता है। कौन सा एंजाइम लार ग्रंथि से स्रावित होता है? ऑप्शन में देखा, ट्रिप्सिन, लाइपेज, पेप्सिन, एमाइलेज। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एमाइलेज। तो लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? एमाइलेज। उसके बाद एंजाइम क्या है? तो प्रोटीन है। इससे पहले प्रश्न हम बता दिए थे। प्रश्न है, मानव पाचन तंत्र में ... से पित्त रस का स्राव होता है। जो पित्त रस जो है, याद रखिएगा, पित्त रस, बाइल जूस, पित्त रस, ये निकलता कहाँ है? निकलता कहाँ से है और जमा कहाँ होता है? दोनों प्रश्न याद रखिएगा, ठीक है। तो बाइल जूस जो है, पित्त रस, ये निकलता है यकृत से, हृदय से निकलता है, यकृत यानी कि लीवर से, और जमा होता है कहाँ? पित्ताशय में। दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना है। जो पित्त रस होता है वो निकलता यकृत से है, लीवर से है, जमा होता पित्ताशय में। तो ऑप्शन में यहाँ पे दिया है क्या? यकृत, छोटी आंत, उदर, अग्नाशय। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन क्या कहता है? पित्त रस का स्रोत है, निकलता कहाँ से? तो यकृत से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछता कि जमा कहाँ होता है तो पित्ताशय में। प्रश्न है, ... में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। किसमें? किसके मांसपेशियों में संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है? ऑप्शन में दिया है, गर्भाशय, गिरवा, डिम्ब वाहिनी, योनि, गर्भाशय। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गर्भाशय, यूटेरस। इसी में लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप ही बच्चा पैदा होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गर्भाशय। विकास होता है गर्भाशय में, लेकिन निषेचन होता है डिम्ब वाहिनी में, फैलोपियन ट्यूब में। आप इसे याद रखिएगा। निषेचन पूछेगा, निषेचन, ये निषेचन होता है डिम्ब वाहिनी में, और विकास जो होता है वो गर्भाशय में। प्रश्न है, गले में ... के छल्ले मौजूद होते हैं। किसके छल्ले मौजूद होते हैं गले में? तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, उपास्थि, कार्टिलेज। उपास्थि के छल्ले होते हैं गले में। याद रखिएगा, जोड़, स्नायु,
एरोलर नहीं होगा, उपास्थि यानी कार्टिलेज के छल्ले होते गले में। मछली से प्राप्त कॉड लिवर, कॉड लिवर तेल में किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, किस कौन सा विटामिन पाया जाता है मछली का कॉड लिवर में? तो ये आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन डी का प्रचुर मात्रा पाया जाता है मछली के कॉड लिवर तेल में। नेक्स्ट है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग, सबको पता होगा, स्कर्वी। प्रश्न है प्रोटीन की कमी से, तो याद रखिएगा प्रोटीन की कमी से दो बीमारी, एक होता है क्वासियोरकर, यहाँ तो दिया है ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा, एक मरासमस। दोनों याद रखिए, दोनों प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं, क्वासियोरकर और मरासमस। तो यहाँ पे मरासमस ऑप्शन मैंने दिया तो क्वासियोरकर, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है, तो विटामिन के, रक्त का थक्का जमने में मदद करता है विटामिन के। अगर इसकी कमी हो जाएगा तो रक्त बहने के बाद वो रुकेगा नहीं, बहते रहेगा, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है, तो विटामिन के। प्रश्न है किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होता है, रिकेट्स, ये विटामिन डी की कमी से। ए की कमी से रतौंधी, अब बी की कमी से बेरी, और सी की कमी से स्कर्वी, आप ध्यान में रखिएगा। प्रश्न है केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है, केला में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो याद रखिए विटामिन बी पाया जाता है केला में, विटामिन बी, और इसका साइंटिफिक नाम है थायमीन। क्या है, थायमीन। सी का एस्कॉर्बिक एसिड, ए का रेटिनॉल, डी का कैल्सीफेरॉल। उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है, खून बहने लगता है। अगर कमी हो जाएगा तो खून बहने लगेगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। तो अभी बताया तुरंत, विटामिन के, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाइल पित्त जमा होता है, देखिए इससे पहले पूछा गया था निकलता कहाँ से, स्रोत उसका कहाँ है, तो वो था यकृत, लेकिन जमा होता पित्ताशय में, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पूछता निकलता कहाँ से, यकृत। कौन सा परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में, प्रोटीन को पेप्टाइड में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, स्टार्च को ग्लूकोज में। तो कौन से परिवर्तन में एंजाइम जो है ट्रिप्सिन एंजाइम वो उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो याद रखिएगा प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने में ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। कौन, ट्रिप्सिन एंजाइम। आप इसे याद रखिएगा, 20 अमीनो अम्ल मिलकर अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण होता है। आप इसे याद रखिएगा। तो ये एंजाइम जो है ट्रिप्सिन उत्प्रेरक के तरह कार्य करता है, कब, जब प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदला जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन। लार में टाइलिन। निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में याद रखिएगा, हम लोग जो खाते हैं, हम लोग के अंदर जो भोजन है वो जमा होता है किस रूप में, तो ग्लाइकोजन के रूप में। कहाँ, तो यकृत में। लेकिन पेड़ पौधा में जमा होता है स्टार्च के रूप में। याद रखिएगा, जो भोजन होता है, एक मानव, मनुष्य और एक पेड़ पौधा, तो मानव में भोजन जमा होता है किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। और पेड़ पौधा में होता है स्टार्च के रूप में। दोनों बातों को ध्यान में रखना है। भोजन जो जमा होता है मानव में ग्लाइकोजन के रूप में, कहाँ, यकृत में, और पेड़ पौधा में स्टार्च के रूप में। स्टार्च यानी फल जो होता है, जो हम लोग खाते हैं, वो भी स्टार्च है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आप इसे ध्यान में रखिएगा, जितने एक्स्ट्रा फैक्ट हम बता रहे हैं आप उसे याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, यकृत, हृदय, अमाशय, मुंह। तो याद रखिए यकृत भी है, अमाशय भी है, मुंह भी, लेकिन हृदय, हार्ट, उसका काम तो हमेशा धक्ला बल्ला करने का काम है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो कभी रुकता नहीं है वो हृदय ही है, रुक गया तो समझिए आदमी खत्म, आदमी रुक जाएगा हमेशा के लिए। निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाया जाती है, मछली में पाया जाता है, किसमें, मछली में। याद रखिएगा। ड्यूडेनम, इससे पहले बताए थे छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। तो डेनम ये छोटी आंत का पार्ट है, आप इसे याद रखिए। प्रश्न, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित, पुनः सृजित हो सकता है, रीजनरेट, मतलब इतना ना, मतलब खुद अपने आप ठीक हो जाएगा, अपने आप पुनः विकसित हो जाएगा, है ना। अगर एक चाकू भी मार दीजिएगा ना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर अपने आप वो रिकवर हो जाएगा। तो सबसे अधिक होता है जिगर में, यकृत में, ठीक है, और सबसे कम होता है मस्तिष्क में। पुनः विकसित, पुनः सृजित का जो काम होता है सबसे सुलू, मतलब नहीं के बराबर मस्तिष्क, इसलिए बनता है पुलिस सब एलिमेंट पॉइंट के बाबू। गलास ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, उसके नीचे कुछ हो जाएगा तो चलेगा, खास अगर यकृत में कुछ हो जाएगा तो वो अपने आप रिकवर हो जाएगा, लेकिन मस्तिष्क नहीं कर पाएगा ऐसा। मस्तिष्क में अगर सेल डेड हो गया तो गया हमेशा के लिए। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है, तो मानव शरीर में कंठ को वॉइस बॉक्स कहा जाता है, वॉइस बॉक्स। मानव में पित्त का स्राव होता है कहाँ से, तो यकृत से बता दिए थे। बाइल का स्रोत है, बाइल का स्रोत बाइल जूस, वही पित्त, ये भी जिगर, दोनों प्रश्न से में, लेकिन पूछने का तरीका देखिए। मानव में पित्त का स्राव यकृत, यहाँ पूछा बाइल,
पित्त को अंग्रेजी में बाइल कहते हैं। पित्त को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बाइल कहते हैं। बाइल को देखिए देवनागरी में लिख गया। बाइल का स्रोत क्या है? जिगर है। ये था कुल 28 प्रश्न जो आप देख सकते हैं। अब हम प्रश्न पूछते हैं कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा को किस में मापा जाता है? भोजन से जो प्राप्त ऊर्जा होता है उसको किस में मापा जाता है? मापा जाता है। तो ये किस में मापा जाता है? कैलोरी में। किस में? कैलोरी में। तो ये 29वां प्रश्न हुआ। और एक लास्ट प्रश्न 30वां, और इसका आंसर जो बताना है वो आपको बताना है। ठीक है, प्रश्न देते हैं। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम का आपको नाम बताना है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम का नाम बताना है आपको। ठीक है, ऑप्शन दे देते हैं। पेप्सिन, उसके बाद रेनिन, उसके बाद ट्रिप्सिन, चौथा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो बताना है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में। तो ये रहा आज का 30 प्रश्न जो हम आपको बता दिए विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल करिए जिस साइड आपको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।